हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है और धीरे धीरे हम लोग बहुत मज़ेदार रास्ते पे चल चुके हैं। और आज का जो पार्ट है वो 16वां पार्ट है और उम्मीद है कि आप इन वीडियोस का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे होंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है जिसे लेके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, जिसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। मैलॉक क्या है, कैलॉक क्या है, फ्री क्या है, री एलॉक क्या है। डाटा स्ट्रक्चर के बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं और हम लोगों के जो सी के बच्चे हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इसमें है कुछ भी नहीं। तो इसको चलिए चुटकी का खेल बनाएंगे तुरंत हम लोग बोर्ड पे चल के। फिर नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने दिया है, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और प्रोग्राम तो रन कराया ही जाएगा। तो आज कौन कौन से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम रन होगा वो 100% मैलॉक पे बेस्ड होगा, यानी मैलॉक और फ्री पे बेस्ड होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका कैलॉक पे होगा और एक और प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जो री एलॉक पे होगा। तो उम्मीद है कि आगे आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और सी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सी के अभी और भी पार्ट आएंगे जो इससे आगे के होंगे, जैसे पॉइंटर विद मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी ये बाकी हम लोगों का, फिर पॉइंटर विद स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, फिर फाइल हैंडलिंग देखेंगे। तो अभी सिलसिला जारी रहेगा। फ़िलहाल तो अब हम लोग बोर्ड पे चलें और चल के इस कंसेप्ट को समझें और ईज़िली इसको डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे हम लोग, ताकि याद हो जाए और इसको यूज़ करना आ जाए हमें। किसी भी प्रोग्राम में हम धड़ल्ले से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके, या उनके दिमाग में कंसेप्ट बना होता है कि भाई बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। चूँकि इसका यूज़ डाटा स्ट्रक्चर में भी है, पॉइंटर्स में भी है। आगे जब हम लोग स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे, पॉइंटर के साथ जोड़ेंगे तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको बहुत आसानी से समझा जाए। अभी तक जो भी डिक्लेरेशंस करते आए हम लोग, उसमें हम लोग क्या लिखते थे, इंटीजर टाइप का कोई भी एक वेरिएबल, सपोज x या x ऑफ 10। ये जो डिक्लेरेशंस अभी तक किए हम लोग, इसका सीधा सा मतलब होता था कि ये एक स्टैटिक एलोकेशन होता था। यानी हम लोग स्टैटिकली एक जगह रिजर्व करने के लिए बोलते थे। इस केस में 10 गुना 2 यानी 20 बाइट्स का एरिया वो एक्वायर कर लेता। अब जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि पॉइंटर के साथ मिलके सी आपको एक फैसिलिटी देता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपने मेमोरी एरिया को रिजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग 4 डिफरेंट फंक्शंस जो हमारी मदद करते हैं इस केस में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो पहला फंक्शन हम लोग अभी समझेंगे वो है मैलॉक। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कैलॉक, इसके बाद हम लोग समझेंगे री एलॉक और उसके बाद समझेंगे हम लोग फ्री। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये चारों के चारों फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे एम्पटी पैरेंथेसिस डाल दिया जाए तो इन चारों के चारों लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ एक ही काम के लिए, और वो काम होगा कि कैसे मेमोरी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज़र्व करें और कैसे इसका इस्तेमाल करें। बहुत सिंपल सा ट्रिक टेक्निक है, बहुत सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, आसानी से आप कंसेप्ट दिमाग में डाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मैलॉक से। तो मैलॉक जो है, ये सबसे पहली चीज़ जो आपको याद करनी है मैलॉक के बारे में वो ये है कि ये सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करता है। याद रखिएगा, सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोरेज। अगर आपको चाहिए तो आप मैलॉक का इस्तेमाल करें, और अगर आपको मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टोरेज। ये एक तो डिफरेंस आप यहीं पे याद कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक इज दैट इट एक्वायर्स सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरिया एंड कैलॉक एक्वायर्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरिया। यानी हम लोग जिस हिसाब से सिंटैक्टिकली डिक्लेरेशन करेंगे, जिस हिसाब से हम उसे डालेंगे, उतना बड़ा एरिया वो हमारे लिए रिजर्व करके दे देगा। एक ब्लॉक चाहिए मैलॉक लगाएंगे, अगर 2, 4, 5 ब्लॉक चाहिए कैलॉक लगाएंगे। अब चलिए पहले अब इसके सिंटैक्स को समझा जाए
और डिक्लेरेशन के तरीके को समझा जाए। चलिए सबसे पहले मैलॉक को सिंटैक्टिकली समझे हम लोग विथ एग्जांपल, और बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसका। मैलॉक ये कहता है कि आप एक कोई भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जिसे आपने ऊपर में डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप का, सपोज एस्ट्रिक पीटी या जो कि एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इनिशियलाइजेशन का काम यहाँ से शुरू होगा। हम लोग बोलेंगे ptr इज इक्वल टू जो भी डाटा टाइप है जिसके लिए आप एरिया रिजर्व करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करें, और मैलॉक के साथ आप अपने बाइट का साइज डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल x को मैंने पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल माना है, और जिसमें ये सारा का सारा मेमोरी जो हम लोग एक्वायर करेंगे उसे डालना है, मतलब ये स्टोर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उसको। इंटीजर टाइप का वैल्यू है इसलिए हम लोगों ने लिखा है इंट एस्ट्रिक मैलॉक लाइब्रेरी फंक्शन 10 इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ का काम होता है यहाँ जो भी लिखेंगे उसका कैलकुलेशन निकाल के देगा। यहाँ पे 2 बाइट होगा, 2 गुना 10 होगा, इट मीन्स 20 बाइट। तो 20 बाइट का एक पूरा मेमोरी ब्लॉक, सिंगल मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा x के लिए। बस यही मैलॉक है। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स और एक एग्जांपल दिमाग में रखें, आगे मैंने प्रोग्राम बना के दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, मैलॉक क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगी आपको। अब कैलॉक पे आते हैं। कैलॉक में और मैलॉक में बस फर्क एक ही जगह पे आएगा जो आपको दिमाग में डाल लेना है, वो ये है कैलॉक का सिंटैक्स बोलेगा भैया ठीक है साइज जितना बड़ा है इंटीजर का वो तो एक्वायर कर दो। यहाँ पे ये बाध्यता नहीं थी कि कितने ब्लॉक ऑफ, चूंकि ये सिंगल ब्लॉक पे काम करता था, और ये बोलता है 5 ब्लॉक एक्वायर कर दो। इट मीन्स कि साइज ऑफ इंट के बेस पे यानी 2-2 बाइट का 5 ब्लॉक रिजर्व कर देगा, 5 ब्लॉक्स ऑफ 2 बाइट्स। बस यही एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैलॉक और कैलॉक को अगर डिफ्रेंशिएट करके देखें हम लोग, तो मैलॉक के फिर से सिंटैक्स को ध्यान से देखिए, सिंगल ब्लॉक याद रखिएगा, कैलॉक मल्टीपल ब्लॉक्स, ब्लॉक कितने चाहिए वो यहाँ लिखा जाता है साइज ऑफ के साथ। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ द वेरिएबल लिखेंगे, किसके लिए कितना एरिया रिजर्व करो, और उसी को वो असाइन कर देगा पीटीआर को, यहाँ पे असाइन कर देगा एक्स को। अब हम लोग यहीं पे फ्री को समझ लें तो कभी कभी क्या होता है हम लोग मेमोरी अलोकेट कर लेते हैं, एरिया रिजर्व हो जाती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि वेस्टेज ऑफ द मेमोरी का डर बना रहता है। तो उसके लिए हम लोगों के पास इसमें चौथा वाला फंक्शन है जिसे हम लोग फ्री कहते हैं, FREE। तो फ्री के साथ जिसके लिए आपने एरिया रिजर्व किया है आप उस वेरिएबल को यहाँ पे असाइन कर दें, आपका वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो रिजर्व हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो फ्री का यूज बस यही है, वेस्टेज ऑफ द मेमोरी से सिस्टम को बचाना, जो मेमोरी एरिया अलोकेटेड है उसको खत्म करो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हम लोगों का वो है रीअलोकेट करने का। मतलब सपोज हम लोगों ने मैलॉक के थ्रू अपना एक मेमोरी एरिया रिजर्व कर लिया 10 बाइट का, तुरंत ज़रूरत पड़ गई कि 10 बाइट और चाहिए, यानी रीअलोकेट करना है हमें। तो रीअलोकेट करने के लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी फंक्शन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए अवेलेबल है जिसे कहा जाता है रीअलोक। ये रीअलोकेशन है, मतलब जितना बड़ा एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने रिजर्व किया हुआ है एक्स के लिए उसमें थोड़ा और जगह चाहिए, एकाएक रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है भाई, आप यहाँ पे वही पीटीआर लिखें जिसका आपने यूज़ किया है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे रीअलोकेट करो। क्या रीअलोकेट करो, तो सेम वही पॉइंटर और नया साइज आपको क्या चाहिए। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप यूज़ करते हैं इसको। रीअलोकेशन मतलब जितना मेमोरी एरिया मेरे पास पहले से मैलॉक के द्वारा एक्वायर्ड था उससे ज़्यादा एरिया की अगर अब हमें रिक्वायरमेंट है तो निश्चित तौर पे हमें रीअलोकेट करना पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा रीअलोकेट करना है आपको वो डिक्लेरेशन करने का तरीका, उसका सिंटैक्स यहाँ पे है आपके सामने, इसे आप दिमाग में रख लें। बहुत सिंपली आप पॉइंटर के थ्रू वर्क करना है, रीअलोक यूज़ करना है। नई साइज़ क्या होगी वो डिफाइन कीजिए, सेम पॉइंटर नेम यहाँ पे लिखिए, उतना बड़ा एरिया आगे का कंटिन्यूअसली वो अलोकेट कर देगा। इन चारों क्वेश्चंस को इन चारों के चारों लाइब्रेरी फंक्शंस को मैंने प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व करके दिया है जिसमें इन चारों का इस्तेमाल होगा। सम ऑफ द एन नंबर्स के लिए प्रोग्राम है, वो एरे के थ्रू वर्क करेंगे हम लोग, पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, पॉइंटर में ये चारों लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। 3 प्रोग्राम एग्जाम्पल में है मेरे।
तो अब बिना समय गंवाए सबसे पहले तो नोट्स समझाऊंगा मैं आपको, आप नोट्स को नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है। और प्रोग्राम जब रन करके देखेंगे हम लोग तो एक एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। निश्चित तौर पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सी लैंग्वेज प्रैक्टिस का खेल है, कभी भी रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। सी लैंग्वेज पे पकड़ बनानी है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, लॉजिकली सॉल्व करना होगा किसी भी क्वेश्चन को। लॉजिक डेवलप हो गया, कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आपके लिए सी बच्चे का खेल बनेगा, चुटकी का खेल बनेगा और आप कोई भी प्रोजेक्ट आराम से बनाने लगेंगे। और अब तो हम लोग सी के एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, तो अब तो मेहनत शुरू कर दीजिए आप। नोट्स को समझे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। तो अभी तक जो भी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने किया और जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन किया गया है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है, क्योंकि अगर कोई भी डिक्लेरेशन हम लोग लिखते हैं इंट एक्स वाई या फ्लोट एक्स वाई, इट मीन्स कि इंटीजर 2 बाइट है तो वो 2 बाइट एरिया लेगा, फ्लोट 4 बाइट है 4 बाइट एरिया लेगा। पहली बार आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम लोग खुद से डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी बड़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो डिक्लेरेशन किया जा सकता है। और जिसमें मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रीएलॉक ये चारों लाइब्रेरी फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन मैलॉक के थ्रू देखें हम लोग, तो जैसा कि बोर्ड पे देखे समझे हम लोग, मैलॉक क्या करता है तो एरिया रिजर्व कर देता है सिंगल ब्लॉक का, ये याद रखिएगा, यही अंतर है मैलॉक में और अदर जो दूसरा फंक्शन हम लोग को पढ़ना है कैलॉक, उसमें कैलॉक यूज होता है मल्टीपल के लिए, मैलॉक यूज होता है सिंगल ब्लॉक के लिए। तो सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी अगर एक्वायर करनी है तो मैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ये सिंटैक्स है उसका, जिसमें हम लोगों को सिंपली पीटीआर एक वेरिएबल पॉइंटर टाइप का लेना होता है, डाटा टाइप डिक्लेयर करना होता है और फिर मैलॉक के थ्रू उतना बड़ा एरिया रिजर्व करो ये बताएगा। ये आपको सिंटैक्स के थ्रू दिख रहा होगा कि आप एक यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं, फिर जितना बड़ा साइज चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कैलॉक में भी वही बात है, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन कहलाता है, मतलब आपको मेमोरी का एक एरिया रिजर्व तो करना है लेकिन ब्लॉक्स ऑफ द एरिया रिजर्व करना है, यानी मोर देन 1 ब्लॉक। ये सिंटैक्स है उसका। आप सारे नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसे आप नोट डाउन कर लें प्लीज़। यहाँ पे हम लोगों ने 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को लिया है और 2-2 बाइट का हर एक ब्लॉक होगा। ये सिंटैक्स है और नीचे में एग्जाम्पल है उसका। आगे हम लोग इस पे बेस्ड प्रोग्राम भी देखेंगे। रीएलोकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर हम लोग पहले 4 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट एक्वायर कर चुके हैं और 10 बाइट की अगर ज़रूरत है तो रीअलॉक के थ्रू ये काम किया जा सकता है, जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। सिंटैक्स आपको दिया गया है जिसमें हमने ये लिख के दिया है रीअलॉक पीटीआर कॉमा न्यू साइज। आप जो भी साइज यहाँ डिफाइन करेंगे फिर से उतने बाइट का एरिया आपके लिए वो एक्वायर करके दे देगा। फ्री फंक्शन का यूज़, हम लोग मेमोरी एरिया एक्वायर किए, बाद में वेस्टेज ऑफ द मेमोरी होगी, इससे बेहतर है हम लोग अपने मेमोरी को रिलीज कर लें और इसी के लिए फ्री का इस्तेमाल होता है। जो मेमोरी स्पेसेस एक्वायर्ड है अभी तक, उस डायनेमिक मेमोरी एरिया को वो रिलीज कर देगा, इसी के लिए फ्री का इस्तेमाल होता है। अब चलिए सीधे प्रोग्राम का रुख करें हम लोग और सिस्टम पे प्रोग्राम को रन करा के समझ लें ये तीनों चारों फंक्शन होता क्या है, यूज कैसे होगा, प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, डिक्लेरेशन कैसे होगा। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का पहला प्रोग्राम देखिए हम लोग। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मैलॉक। मैलॉक का जैसा कि बोर्ड पे भी डिस्क्रिप्शन समझ रहे थे हम लोग, तो मैलॉक का मेन काम क्या है, मेमोरी एरिया रिजर्व करके दे देना उतना जितना हम चाहें। अगर सिंपली हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं तो वो स्टैटिक होता है, और अगर हम लोग अपने हिसाब से डिक्लेरेशन करते हैं तो उसे हम डायनामिक कहते हैं। एक लाइन केवल ध्यान देने वाली है, वो ये है ptr इज इक्वल टू इंट एस्ट्रिक मैलॉक n इंटू साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट फंक्शन पहले भी देखे हम लोग, इसका काम है कितना एरिया इंटीजर लेगा ये बता देना। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2 बाइट। n हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे जोड़ने के लिए, समेशन के लिए, उतना एरिया वो रिजर्व कर देगा। फॉर एग्जांपल n को हम लोगों ने 5 कंसीडर किया और इंटीजर का साइज 2 होता है, इट मीन्स 10 बाइट का एरिया रिजर्व हो जाएगा। अब वो वैल्यू ptr को असाइन हो जाएगी, मतलब एड्रेस उसकी ptr को असाइन हो जाएगी। एलिमेंट्स डालते जाएंगे हम लोग, और ये जैसा कि हम लोगों ने एरे विथ पॉइंटर में ये कंसेप्ट पढ़ा था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ptr ऑफ i, यानी फर्स्ट वैल्यू होगा, कैलकुलेशन होगा, रिजल्ट मिलेगा। फ्री का काम है, जब हम लोग अपने काम के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व किए तो हमारी ही जिम्मेवारी बनती है उस मेमोरी एरिया, रिजर्व्ड मेमोरी एरिया को खाली करना।
उसके लिए फ्री ऑप्शन, फ्री फंक्शन का इस्तेमाल होता है, जो डायनेमिकली अलोकेट किए हुए मेमोरी स्पेस को, एक्वायर्ड स्पेस को फ्री कर देता है। रिजल्टेंट देखें हम लोग, तो आप इसमें जब इसको रन कराएंगे तो 5 वैल्यू, 2 वैल्यू, 4 वैल्यू जो भी देना है डालिए, जो भी एलिमेंट्स है वो डालिए। अब वो 4 ही एरिया एक्वायर करेगा, चारों का समेशन निकाला और आपको रिजल्टेंट दे दिया। तो मैलॉक का कंसेप्ट बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं हम लोग। तो अगला जो प्रोग्राम है वो आपके अगले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है, जिसको हम लोग रीएलॉक कहते हैं। मतलब अगर सपोज हम लोगों ने 8 बाइट का एरिया एक्वायर किया, तुरंत ऐसा फील हुआ कि थोड़ा और ज़्यादा जगह चाहिए होगा, यानी दोबारा से एलोकेशन करो। ये मैलॉक के थ्रू एलोकेटेड एरिया है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्वायर किया, और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ज़्यादा एरिया की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रीएलॉक का इस्तेमाल किया। रीएलॉक दोबारा से उस एरिया को एक्वायर करके दे देगा, और वो भी उतना जितना हम लोग चाहेंगे। यहाँ पे अब इसके रिजल्ट को देखिए। निश्चित तौर पे यहाँ हम लोगों ने साइज़ डाला, कितना साइज़ है, तो 5 मान लीजिए देते हैं, तो 5 एरिया एक्वायर हो गया पहले वाले के लिए, यानी मैलॉक के लिए। अब दोबारा से अगर बोलते हैं कि नया साइज़ भी मेरा 5 है, तो फिर और नया 5 एरिया एक्वायर कर देगा वो रीएलॉक की वजह से। तो मैलॉक और रीएलॉक में फ़र्क यही है, मैलॉक अपना एरिया एक्वायर करता है और रीएलॉक जो एक्स्ट्रा एरिया हम देंगे वो एक्वायर करेगा। ये मेमोरी एड्रेसेस हैं जो आपके सामने हैं, और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने फिर से न्यूली एलोकेटेड मेमोरी आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग, तो इसमें अब हम लोगों को दिखेगा सीएलॉक, कैलॉक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रोग्राम ये रहा। ये कैलॉक है, इसका काम है, मैलॉक जो होता है वो 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरिया एक्वायर करता है, और ये मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरिया एक्वायर करेगा कितना जितना हम चाहेंगे। तो n इंटू n कॉमा साइज ऑफ इंट, ये इसका सिंटैक्स है। ये सारा कंसेप्ट बोर्ड पे समझ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे भी वही समेशन का प्रोग्राम एक बनाया मैंने, और इसमें भी वही है। बस मैलॉक के बारे में याद रखना है, एक्वायर द मेमोरी एरिया मीन्स 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एरिया डायनेमिकली। कैलॉक के बारे में याद रखना है, मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ एरिया डायनेमिकली। और रीएलॉक, जितना एरिया है मेरे पास उससे एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो रीएलॉक करेंगे। और फ्री, जब हमारा एलोकेशन का काम ख़त्म हो जाएगा, जो एक्वायर्ड एरिया उसको रिलीज करना है, तो हम लोग फ्री का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी रन करके देख लें हम लोग। तो एलिमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे दे दिए हम लोग, जो भी वैल्यूज़ है वो डाल दिया गया, और ये रहा रिजल्टेंट आपका। तो उम्मीद है कि अब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के इन चारों लाइब्रेरी फंक्शंस को समझ चुके होंगे, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। उम्मीद है पॉइंटर्स का कंसेप्ट अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और आपके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आसान हो गया होगा। मैलॉक, कैलॉक पे बेस्ड या रीएलॉक पे बेस्ड आप कोई भी प्रोग्राम अब आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, और इसके लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, आपके दोस्त इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी प्रोग्रामिंग में या फिर कंसेप्ट में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। उससे और ज़्यादा प्रोग्राम्स में और ज़्यादा जो चेंजेस करने होंगे मुझे अपने नोट्स में या फिर कंसेप्ट में, वहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि और आसान बनाया जाए, ताकि हर बच्चे इसको समझ सकें और आसानी से इसको ग्रैस्प कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू रहिए।